कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। सेल्फ रियलाइजेशन, स्व की अनुभूतियां, अपने आप को जानने की अनुभूतियां। आपने दुनिया से दोस्ती की है, सबसे आपकी फ्रेंडशिप है, कभी आपकी अपने आप से फ्रेंडशिप नहीं है। पत्नी, बच्चे, मां, पिता, ये सब आपका साथ छोड़ देते हैं। केवल साथ देता है आपकी श्वासें, मदद करती हैं जब तक आपका जीवन है। हृदय के स्पंदन, हार्ट बीट, जिस दिन आप पैदा होते हैं और जिस दिन शरीर छोड़ते हैं, पैदा होने से शरीर छोड़ने तक हृदय के स्पंदन आपको साथ देते हैं, मदद करते हैं। अपने हृदय को प्यार करो, अपनी आंतों को प्यार करो। जिस भोजन को आप ग्रहण करते हैं वह भोजन आपकी आंतें शोषित करती हैं, रक्त में उस विटामिन को घोलती हैं। कभी आपने अपनी आंतों को प्यार नहीं किया, कभी अपनी आंतों का अनुभव नहीं किया आपने। हम शरीर के दुश्मन बन जाते हैं, हम मन के दुश्मन बन जाते हैं। स्वयं की अनुभूति करें आप, अपनी सांसों के बारे में सोचें आप। हमें सांसों में कैसी ऑक्सीजन लेना चाहिए जो फ्रेश हो, ताजी हो, स्मोक नहीं, गंदी वायु नहीं, दुर्गंध नहीं। यदि दुर्गंध आप लेंगे तो फेफड़े आपके खराब होंगे। बहुत बारीक बारीक गुब्बारों से फेफड़े आपके तैयार होते हैं, उसमें ऑक्सीजन आती है, उसमें एयर शेक जो होते हैं वह ऑक्सीजन खींचते हैं, प्राण ऊर्जा खींचते हैं। कभी फेफड़ों को प्यार करो, कभी अपने कानों को प्यार करो, कभी अपनी आंखों को प्यार करो। जिस दिन अपनी इंद्रियों को आप प्यार करते हैं, जिस दिन अपने आप को प्यार करते हैं, आप संपूर्ण जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं, मस्त कर सकते हैं। इसीलिए आंख बंद करके, कभी कभी ध्यान करके अपने आप को प्यार करना चाहिए। ऐ मेरे शरीर, ऐ मेरे मस्तिष्क, आप परमात्मा की श्रेष्ठ कलाकृति हैं। ऐ मेरे हृदय, आई लव यू वेरी मच। ऐ मेरे कॉलन्स, आई लव यू वेरी मच। इसमें मैं वही आहार डालूंगा जो हमारे लिए अच्छा है, मैं वही श्वास लूंगा जो मेरे फेफड़ों के लिए लाभकारी है। ये छोटी मोटी बातें कहलाती हैं, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में क्रांति पैदा करती हैं और यह सोच हमारी जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। तो स्वयं के बारे में आप जरूर बात किया करिए। हृदय से बात करना, अपने दिमाग से बात करना, अपनी आंतों से बात करना, रक्त नलिकाओं से बात करना। और जिस दिन अपने आप से आप बात करते हैं, संसार के आप महापुरुष बन सकते हैं, अच्छे पुरुष बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं।
वातायन मतलब वायु में स्थिर रहने की क्रिया है। राइट लेग केवल बैलेंस करते हैं, लेफ्ट लेग पीछे जाता है, दोनों हाथ की हथेलियां कंधों के समानांतर और पैर 90 डिग्री पर ऊपर आ जाता है। इस क्रिया में आप 30 सेकंड रुकने का प्रयास करिए। फिर यही क्रिया आपको लेफ्ट से करना है। लेफ्ट लेग केवल बैलेंस करिए, राइट लेग अप एंड बैक स्ट्रेच करना है, दोनों हाथ की हथेलियां सामने की ओर खींचना है। इस क्रिया को करने से घुटने मजबूत आपके होते हैं, वजन में कमी होती है, आत्म शक्ति बढ़ती है। ये क्रियाएं बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करते हुए करें। गरुड़ आसन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के आधार पर आधारित है। एक पैर के बल आपको बैलेंस करना है, लेफ्ट लेग के बल आपको बैलेंस करना है और राइट लेग को लेफ्ट लेग में लपेटना है जैसे सांप लपेटता है, और ठीक अपोजिट हाथ को राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में लपेटना है और दोनों हथेली नमस्कार की मुद्रा में। इस क्रिया को करने से पहली बात आपके घुटनों की तकलीफ में राहत मिलेगी। घुटने के दर्द भविष्य में कभी भी आपको नहीं होंगे। सियाटिका पेन में आपको राहत मिलेगी। वजन में कमी आती है, पैर की पेशियों में शेप पैदा होता है, आकृति पैदा होती है और ध्यान आपका बढ़ता केंद्रित होता है। ये तमाम क्रियाएं वजन को नियंत्रित करने के लिए, घुटनों को मजबूत करने के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। इस क्रिया में अपने लंबे समय तक आप साधना भी कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया, पेट को अंदर बाहर चलाइए। अग्निसार क्रिया से आपका पाचन संस्थान स्वस्थ होगा। दूसरी बात, कब्ज आपकी दूर होगी, पेट बढ़िया साफ होगा। इसको नियमित अभ्यास करने से कभी भी हृदय रोग की समस्याएं आपको नहीं होंगी। जब आप शौच से आते हैं, पेट साफ करके सुबह आते हैं, उस दौरान इस क्रिया को आप 10 से लेकर 20 बार करिए। और उसके बाद है थोड़ा सा मध्य नौली। मध्य नौली में उड्डयन बंद करते हैं, पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट की संपूर्ण मांसपेशी को अंदर खींचते हैं और श्वास को बाहर निकालकर पेट की मांसपेशी को अंदर खींचें और अब दाईं तरफ और बाईं तरफ चलाइए। ये संपूर्ण क्रियाएं आपके पाचन संस्थान के लिए, आपके हृदय के लिए बहुत लाभकारी हैं। दाईं तरफ और बाईं तरफ दक्षिण नौली और वाम नौली, इसको आप करते जाइए। कुछ देर श्वसन को विश्राम दीजिए। अब ध्यान का प्रयोग। प्रत्येक क्रिया को आंख बंद करके ही करना चाहिए। जिस आसन को, जिस मुद्रा को आप कर रहे हैं, यदि आंख बंद आपकी रहती है और मन को उस क्रिया पर केंद्रित करें तो वह क्रिया ज्यादा फलीभूत आपको होगी। अब आप धीरे से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद थोड़ा कमर झुकाइए, घुटने बेंड करें और दोनों हाथ को रगड़िए आपस में घुटनों पर और अब पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट को अंदर बाहर चलाइए। खड़े होने के बाद थोड़ा कमर झुकाइए, घुटने बेंड करें और दोनों हाथ को रगड़िए आपस में घुटनों पर और अब पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट के मसल्स को आप दाईं तरफ बाईं तरफ घुमाएं। आप दाईं हाथ के हथेली को
और बाएं हाथ की हथेली को जांघ पर रगड़ना है। जितना आप रगड़ेंगे उतना ज्यादा आपकी नौली मूव करेगी, घूमेगी। यह क्रिया देखने में जितनी कठिन है नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास करिए, अभ्यास करते करते क्रिया आपसे बनने लगेगी। इसकी तकनीक है कि पहले श्वास को बाहर निकालकर आप मध्य नौली निकालिए, उसके बाद पेट को दाईं तरफ बाईं तरफ घुमाना शुरू करें, घुमाते रहिए। आप देख रहे हैं कि आपकी नौली वाम और दक्षिण दोनों की तरफ घूम रही है। पाचन संस्थान तो आपका स्वस्थ होगा ही, साथ ही पेट के संपूर्ण विकार भी दूर होंगे। पेट सीधी करके श्वसन को थोड़ा सामान्य करें। सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम राइट से स्टार्ट करें। मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए, तेज करने के लिए। लोहार की धोकरी के समान श्वास चलने दीजिए। वस्त्रा बिल्लोहकारस्य रेश पूर्व से संभ्रमो, श्वास को तेज लेना है और तेज छोड़ना है। कुंभक इनहोल, श्वास को अंदर रोकें। चिन को कॉलर बोन में लॉक कर दीजिए। गर्दन वापस लाइए, श्वास को सामान्य कर दें, हाथ नीचे ले आइए। डायबिटीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। निफ्रॉन्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। किडनीज के मरीज के लिए पेट आपका बढ़िया साफ होता है, वजन में कमी आती है, चेहरा आपका तेजोमय कांतिमय होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। लेकिन बच्चों की आयु 10 साल के ऊपर होना चाहिए, तब प्राणायाम के लिए फायदेमंद होता है। पाद हस्त आसन। पाद यानी पैरों को पाद कहते हैं। हस्त दोनों हाथ, उत्तान दोनों हाथों को जमीन की तरफ लाने का प्रयास करते हैं। पादस्थ आसन अपने हथेलियों से पैरों को छूने का अभ्यास करते हैं। पेट का भार कम करने के लिए, महिलाओं का मासिक धर्म नियमित करने के लिए, मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए, बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। श्वास लेते हुए एक, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचिए। सांस छोड़ते सामने आए, दोनों हाथ की हथेलियों से जमीन को छूने का अभ्यास करिए। माथा घुटने में छुलाएं। घुटने आपके सीधे होना चाहिए, नी स्ट्रेट। श्वास लेते ऊपर आए, हाथ को बाजू से वापस ले आइए। याद रखें, दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले भी कर सकते हैं और मिला भी सकते हैं। श्वास लेते हुए 2,
दोनों हाथ की तेलियां जमीन की तरफ लाएं, माथा घुटने में छुलाइए। पेट को जांघ से छुलाने का अभ्यास करिए। दोनों घुटने आपके सीधे होना चाहिए, दोनों घुटने आपके सीधे। श्वास लेते ऊपर आए, हाथ को बाजू से वापस ले आइए। श्वास को सामान्य करें। वोकल कॉर्ड को नॉर्मल करने के लिए सिंहासन की क्रिया। हथेलियां घुटने पे जमाइए, जीभ को बाहर निकालें, जीभ को बाहर निकालिए और भ्रूमध्य के बीच में आपको देखना, आंख नेत्र खोलिए और भ्रूमध्य के बीच में आपको देखना है, जोर से दहाड़ना है। क्रिया समाप्त। चेहरे की मांसपेशियां आपकी स्वस्थ होंगी, ये सिर्फ फेशियल एक्सरसाइजेज आपकी होंगी। वोकल कॉर्ड आपका खुलेगा, टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम आपके खत्म होंगे, सर्दी खांसी में आपको राहत मिलेगी, मस्तिष्क आपका शांत होगा, दिमागी तनाव आपके दूर होंगे, वॉइस आपकी खुलेगी, आवाज आपकी खुलेगी। संगीत प्रेमियों के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। यदि आप संगीत का अभ्यास करते हैं, आपके स्वर लंबे नहीं हो पाते हैं, इस प्राणायाम का प्रयोग करिए, आपके सुर खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, आत्मशक्ति पैदा होगी, मन आपका शांत होगा। दमा के रोगियों के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर के हार्मोन्स बदलते हैं। आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, उसमें चेंज आता है, आपकी मानसिकता बदलती है और अपने आप के प्रति आपको प्यार पैदा होता है, स्नेह पैदा होता है, स्किन से आपको प्यार पैदा होता है, अपने सौंदर्य से आपको प्यार पैदा होता है, अपने सौंदर्य से आपको अनुभूति होती है। इसलिए प्राणायाम, ध्यान और योग का प्रयोग आपके जीवन की दिशा को बदलता है और आपको आत्मानुभूति कराता है, अपने आप को अनुभव कराता है, स्वयं की अनुभूति कराता है। इसलिए योग का दर्शन संसार का सबसे अच्छा दर्शन माना गया है।